जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी अतुल महसूरी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जीके एंड जीएस का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और हर एक प्रश्न को आप लोग याद करते हुए चलेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी हमारी डेली क्लास जो है 7 बजे चलती है, तो 7 बजे आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसका जो है पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले 10 पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसको नहीं देखें तो ध्यानपूर्वक हर एक क्लास को आप लोग जा करके देख सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग हर एक क्लास को अच्छे तरीके से देख करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए जो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो विद्यार्थी अभी तक जो है पार्ट नंबर 10 नहीं देखे हैं, इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप लोग जा करके हर एक क्लास को अच्छे से देख लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक एक प्रश्न का जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है और आपको आंसर बताना है। कहा गया है इनमें किसको जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। बताएंगे आप लोग किनको जो है जापान का मैनचेस्टर कहता है। ऑप्शन आप लोग देखेंगे, ऑप्शन देख करके बताएंगे इसका जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल जो है ओसाका जो दिया गया है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए सही आंसर। ऐसा भी प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्न को तो आप लोग याद कर लेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या, तो क्वेश्चन नंबर आएगा 2 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा गया है विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है कहाँ है, कहाँ पर स्थित है पूछा गया। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये कहाँ पर स्थित है पूछा गया। अंडमान निकोबार में, या लक्षद्वीप में, या केरल में, या तमिलनाडु में। तो कहाँ पर है भाई, जल्दी बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग बताएंगे यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु ना, बिल्कुल जो है तमिलनाडु बिल्कुल सेंस हो जाएगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो आप लोग ऐसे प्रश्न को याद कर लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर आ चुका 3, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। कहा गया ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है कौन से संबंधित है, देखो ये बताओ। तमिलनाडु है, या बाढ़ नियंत्रण है, या दूध का आयात है, या डेयरी विकास से। बताएंगे ऑपरेशन जो है फ्लड से कौन संबंधित है पूछा गया प्रश्न है। तो बताएंगे ऑपरेशन फ्लड से जो है डेयरी विकास संबंधित है की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है ये किससे भाई डेयरी विकास जो है किससे है, दुग्ध उत्पादन से ना, यानी कि दूध उत्पादन से। किससे है, दूध उत्पादन से है भाई, उत्पादन से है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी दूध उत्पादन की बात जाए, इसको श्वेत क्रांति कहता है। पूछा था श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। इसको भी जो है आप लोग याद रख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका डी सही आंसर। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर आ चुका 4, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कहा गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा गया है, किस दिन को जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से इसका कौन सा जो है सही आंसर होगा। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात जाए तो आप लोग बताएंगे कि आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को जो है नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, याद कर लेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि 4 नंबर का सी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 5 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। कहा गया मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया। बताएंगे आप लोग मोबाइल फोन पर किया गया है भारत का पहला डिजिटल बैंक जो है, बताएंगे आप लोग ने कौन से क्या है। एचडीएफसी बैंक क्या है, या एक्सिस बैंक क्या है, जो है आईसीआईसी बैंक क्या है, या देखेंगे यहाँ पर जो है लिखा गया है भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि एसबीआई क्या। बताएंगे आप लोग कौन किया भाई, कौन सा बैंक जो है क्या कहा गया है मोबाइल फोन पर जो है भारत का पहला डिजिटल बैंक क्या किया शुभारंभ किया। बताएंगे तो हो जाएगा आईसीआईसी बैंक ना, बिल्कुल जो है यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी सेंसर। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा बिल्कुल सेंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है। बाकी देखो वाला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 देखो और लास्ट में आप बताते रहेंगे कि आपका स्कोर कितना रहा।
तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके सामने आ चुका है। कहा गया किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों की पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? बताएंगे बुनियाद की शुरुआत जो है किसने की है? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? बताएंगे जो है आ जाएगा दिल्ली ना। दिल्ली ने स्टार्ट किया भाई, दिल्ली। दिल्ली हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर? ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई हेतु जो है मिशन बुनियाद जो है इन्होंने शुरुआत की है दिल्ली ने, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो ए आंसर आप लोग याद कर लेंगे बिल्कुल, यहाँ पर ए आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आएगा 7 नंबर का प्रश्न। देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके सामने आ चुका है। देखो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे कहा गया किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों में वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है? बताएंगे वाटर एटीएम पॉलिसी जो है किस राज्य ने शुरुआत की है, यही पूछा गया। राजस्थान ने, या हरियाणा, या जो लिखा गया गुजरात, या जो है महाराष्ट्र ने? तो कौन सा राज्य जो है शुरुआत किया है वाटर एटीएम पॉलिसी? तो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हरियाणा ने, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, बी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा भी प्रश्न पूछाता है। कहा गया है आपसे, देखेंगे स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? मूल नाम पूछा गया, स्वामी विवेकानंद का जो है मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त का दत्त था, बताएंगे कौन सा था भाई? बिल्कुल जो है नरेंद्र नाथ दत्त था, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए से आंसर। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था, इसको याद कर लेंगे, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे कि ऐसे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 9 नंबर का प्रश्न, और जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। कहा गया भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किस कर दिया गया है, यानी कि कब जो है लागू कर दिया गया, यही पूछा गया है। अच्छा आप लोग को पता है ना जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म तो बिल्कुल आपको पता होगा ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, मैंने बताया था क्लास में। बाकी यहाँ पर बताएंगे आप लोग जो है जीएसटी कब लागू किया गया। लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू किया गया था भारत में, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, और बताएंगे जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके सामने आ चुका है। कहा गया भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, हुआ था, यानी कि यहाँ पूछा गया है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? दिल्ली में, कोलकाता में, या जो है मुंबई में, या बेंगलुरु में? तो कहाँ पर जो है स्थापित हुआ था? दिल्ली का क्या कहा गया है प्रथम महिला विश्वविद्यालय, तो मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में स्थापित हुआ था, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। सी आंसर हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद करते हुए चलेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो 10 नंबर तो हो चुका ना, 11 नंबर प्रश्न आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन 11 देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी। कहा गया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली पूछा गया है पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला नहीं थी, बिल्कुल जो नहीं थी। एक हाँ माउंट पर गई थी, ये तो नहीं। रजिया सुल्तान नहीं। बिछेंद्री पाल बिल्कुल सही हो जाएगा ना, बिछेंद्री पाल, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बिछेंद्री पाल ने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, याद कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्या है, अगला प्रश्न आ चुका आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 जैसे बताएंगे आप लोग, इसका जो है कौन सा सही आंसर होगा। कहा गया सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, यही पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रथम महिला कौन थी, ये पूछा गया। बताएंगे उमा भारती थी, या जो है सुष्मिता सेन थी, या एम फातिमा बीवी थी, या जो है कर्णम मिश्री थी? बताएंगे आप लोग कौन थी, जल्दी से बताएंगे इसका जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है फातिमा बीबी जो है बिल्कुल हो जाएगा सही आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में बिल्कुल। तो ऐसे प्रश्न को तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं। बाकी देखो अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 13, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से
आप लोग देखिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सही आंसर क्या है। कहा गया है भारतीय वन सर्वेक्षण सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कि यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में है? बिल्कुल नहीं है, देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा, देहरादून में है। और देहरादून कहाँ पर है? देहरादून जो है उत्तराखंड में ना, उत्तराखंड में यानी कि यूके में है, उत्तराखंड में है। तो इसको भी देख लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्न को, तो आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 14 नंबर का प्रश्न। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर देखेंगे, बताएंगे क्या है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। कौन है जो है डायनामाइट के आविष्कारक? आइंस्टीन है या न्यूटन है? न्यूटन तो किसके भाई, न्यूटन तो बल के खोज ना, बल देखेंगे तो बताएंगे गुरुत्वाकर्षण बल के हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के हैं न्यूटन। बाकी अल्फ्रेड जो है नोबेल हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल जो है क्या है, डायनामाइट के खोजकर्ता है, आविष्कारक हैं। तो उसको आप लोग याद कर लेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा सही आंसर। बाकी न्यूटन तो आपको बताओ ना, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। तो ऐसे प्रश्न को तो आप लोग याद कर लेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है आपके सामने, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके सामने आ चुका है। कहा गया अंधों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था। बताएंगे आप लोग किसने जो है क्या क्या, अंधा जो व्यक्ति हुई है वो पढ़ने के लिए जो है कौन सी पद्धति का जो आविष्कार हुआ और किसने किया था। तो लुई ब्रेल ने किया था, बिल्कुल हो जाएंगे। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और कौन सा पद्धति था, तो ब्रेल पद्धति। क्या था? ब्रेल पद्धति था। इसको भी जो है आप याद कर लेंगे, ब्रेल पद्धति था, जो कि अंधा जो व्यक्ति है उसको पढ़ने के लिए जो है, लेखन के लिए जो है, इस लुई ब्रेल ने इसको बनाया था, यानी कि आविष्कार इसका किया था। तो यानी कि आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका सी सही आंसर। क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं। बाकी 15 नंबर तो हो चुका ना, ये हमारा 15 नंबर का प्रश्न है। बाकी 16 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपके सामने आ चुका है, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाला उपकरण कौन है। बताएंगे कौन सा उपकरण जो है क्या करता है, हृदय को क्या करता है भाई, हृदय को जो है अंकित, धड़कनों को जो है अंकित करता है। वही कहा गया कौन से उपकरण है भाई, तो क्या हो जाएगा कार्डियोग्राफ हो जाएगा, कार्डियोग्राफ हो जाएगा। याद कर लेंगे ना, कार्डियो जो शब्द है हृदय से ही है, कार्डियो जो शब्द है हृदय से है। यानी कि देखिए तो आप समझ जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका ए से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिस्मोग्राफ लिखा है, इसके किसके लिए है, तो हमारा जो है भूकंप के लिए, किसके लिए है जो है सिस्मोग्राफ है, ये भूकंप के लिए है। बाकी जो कार्डियोग्राफ है, ये कार्डियो मतलब होता ही हृदय, हृदय से हो जाएगा। यानी कि आंसर जो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए आपका सही आंसर। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे, ए आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी देखो 16 नंबर तो हो चुका ना, बाकी 17 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका। क्वेश्चन नंबर 17 देखो जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सही आंसर क्या होगा। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसका पूछा गया मुख्यालय कहाँ पर है। न्यूयॉर्क में है या जिनेवा में है या उरुग्वे या दोहा में, तो कहाँ पर है, जिनेवा में ना, बिल्कुल जाएगा जिनेवा में है। कहाँ पर है, और जिनेवा है। अब आपसे पूछ लेगा WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना आपसे पूछ लेगा, इसकी स्थापना कब हुई, बताएंगे आप लोग 1 जनवरी 1995 को, 1995 को जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा में। कहाँ पर है, मुख्यालय जिनेवा में हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। और जिनेवा कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे ना, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 18 नंबर का प्रश्न, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का जो है सही आंसर क्या होगा। कहा गया कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की काम शुरू हुआ था, यानी कि किस राज्य में जो है शुरू हुआ था, ये कहा गया किस राज्य से शुरू हुआ था कथकली शास्त्रीय नृत्य। यानी कि ऐसा भी प्रश्न आ सकता है जो है कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य का है, बताएंगे आप लोग केरल का है ना, बिल्कुल जो है केरल का हो जाएगा। कथकली देखेंगे हमारा केरल हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, केरला, बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को तो आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आने की संभावना है। मैंने वही प्रश्न लिया है जो कि आपके
एग्ज़ाम में हो सकता है पूछ ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने लिया है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग याद कर लेंगे। बाकी जो विद्यार्थी एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिए हैं, उनका एग्ज़ाम डेट कब है आप लोग अवश्य बताएँगे। बाकी मैंने नहीं बता पाया जो है एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन एग्ज़ाम जो है आपका हो जाएगा। एक 2 तारीख दिया गया है, एक 17 तारीख दिया गया है और एक जो है नवंबर में ही दिया गया है। नवंबर में जो है आपका एग्ज़ाम होगा। शायद जो है दिया गया है 10 तारीख को ना, 10 नवंबर को दिया गया है। एक 10 नवंबर का है, एक जो हमारा 17 नवंबर का है। 2 विद्यार्थियों का जो है 2 दिन पेपर होगा, 10 नवंबर, 17 नवंबर को। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे और बताएँगे जो है आपका ये एडमिट कार्ड में जो है कहाँ पर आपका सेंटर गया है, ये भी बताएँगे। बाकी आज का जो स्कोर है बताएँगे कि 18 में से जो है आपका स्कोर कितना रहा, आप लोगों ने कितना क्वेश्चन जो है सही किया। और जो विद्यार्थी नए हो क्या करेंगे, जो विद्यार्थी नहीं, मैंने बताया ना कि प्लेलिस्ट में जो है आपको लिंक मिल जाएगा हर एक वीडियो का, वहाँ से जाकर के आप लोग अपना तैयारी बहुत जल्दी से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और जल्दी आप लोग जो है सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो है जो क्लास चलेगी उसको आप लोग करते रहेंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।